हेलो गाइस। अब आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, यानी वैकल्पिक वृद्धिकारी संप्रेषण। ठीक है। वैकल्पिक वृद्धिकारी की हमारी मतलब सोचने बोलने की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनमें बढ़ोतरी करना। ठीक है। तो इसमें हम बहुत की ये इच्छा रहती है कि भाई इसमें मीनिंग डेफिनेशन और जो इसके कॉन्सेप्ट है इसको कैसे लिखें। इसमें तो दे रखा है कि वैकल्पिक वृत्तिकारी संप्रेषण, लेकिन इसकी मीनिंग डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, पॉइंट टू वाइज पॉइंट कैसे लिखें, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है हमारे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड यूटिलिटी जो भी है, फिर उसमें लिख रखा है ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल जेन्यून तरीके से। ठीक है। तो पहला है इसमें कि भाई इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट लिखना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ इसका एक बार। तो कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है आपको कि यह कॉन्सेप्ट डालना है, आपको लिखना है। ठीक है। ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिखो। तो उसमें है कि भाई यह उन लोगों के लिए विकसित किया गया है जिन्हें संचार कौशल विकसित करने में कठिनाई होती है। ठीक है। संचार कौशल यानी बातचीत करने में। ठीक है। तो उनके लिए ये बनाया गया है। फिर इसमें ये इतना ही है, कॉन्सेप्ट बहुत है। फिर आ जाता है हमारा मीनिंग। तो मीनिंग में हम लिख दीजिए, एक एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको अगर आप और चीज़ों की भी क्लासेस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप चैनल पे जाइए, स्पेशल BSTC पे विजिट करिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको उसके बाद में वीडियोज आएंगे, साइड में करोगे आप। ठीक है। उसके बाद में फिर एक बार करोगे तब वहाँ पे प्ले लिस्ट आएंगी, बहुत सारी प्ले लिस्ट लिखी हुई भी होगी रहेगी वहाँ पे। तो आपको प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में बहुत सारी प्ले लिस्ट खुलेंगी। वहाँ पे मैंने पेपर वाइज प्ले लिस्ट सेव कर रखी है, तो उसमें प्रत्येक पेपर की प्रत्येक जो लिस्ट है उसके अनुसार मैं दे रखी है। अगर आप जा करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल। तो अब मीनिंग की हम बात करते हैं कि भाई ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की मीनिंग कि भाई मीनिंग है कि भाई विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से बच्चे के संचार कौशल में वृद्धि की जाती है। ठीक है। विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं बच्चे की वैकल्पिक वृद्धि, सोचने की क्षमता, करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जिसके लिए कुछ सहायक विधियां काम में ली जाती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उसकी आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा आपको किस तरह से मतलब पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं जैसे कर बता रहा हूँ आपको, साथ के साथ क्लियर हो जाता है मेरे यहाँ पे। वह कैसे करता है, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ काम लेता हूँ। अब जैसे आपकी एग्जाम आ गई तो आप पढ़ लिया, आपने समझ लिया, आपको समझना भी है साथ के साथ। पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, वो ट्रिक आपको यूज करनी है। ठीक है। तो पहले आपको समझना है, और ट्रिक केवल याद रखने के लिए, समझने के लिए केवल समझना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि भाई डेफिनेशन लिखनी है अब इसकी। तो डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। तो इसमें हमारे क्या आएगा कि भाई सबसे पहला 1 नंबर डाल के लिखना है उसमें कि बच्चे की संप्रेषण आवश्यकता को संतुष्ट करना, जैसा कि पेपर में इसमें दिखा रखा है कि भाई बच्चे की संप्रेषण आवश्यकता को संतुष्ट करना। समझ रहे हो, इसमें दे रखा है कि भाई बच्चे की संप्रेषण आवश्यकता को संतुष्ट करना। नहीं, इस विधि का प्रयोग उस परिस्थिति में अथवा समय में किया जाता है, उस परिस्थितियाँ उस समय में किया जाता है जब बच्चा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित संप्रेषण करने का प्रयास करता है। ठीक है। यानी जिन बच्चों में बौद्धिक अक्षमता होती है उन बच्चों को किसी घटना, व्यक्ति से संबंधित संप्रेषण कराया जाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें उस चीज़ से, मतलब उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से उसे उन्हें प्रदर्शित करना होता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मिलाया जाता है, उन चीज़ों से प्रत्यक्ष रूप में लाया जाता है, और उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है। सेटिस्फाई यानी संतुष्ट किया जाता है, उनकी ज़रूरत क्या है और जो उनकी वास्तविक परिस्थिति से उनके मिला करके उनकी जो मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन परिस्थितियों से संबंधित, उन्हें उनके अनुसार सेटिस्फाई किया जाता है, उन्हें उसी एक्टिविटियों को सिखाया जाता है ताकि वह उन एक्टिविटियों को करके एक लॉयल बन सके। लॉयल यानी ईमानदार, अच्छे। ठीक है। तो उसमें आता है फिर अगला है हमारा कि भाई नंबर इंगित करना, जिसमें दे रखा है भाई बच्चे की सूझबूझ क्रिया को विकसित करने के लिए किसी भी परिस्थिति में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, किसी भी परिस्थिति में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है जिसमें वह न करना सीख जाए, किसी वस्तु के स्थान पर किसी और वस्तु को देना। यानी कि बच्चे को सूझबूझ की क्रिया को विकसित करने के लिए किसी भी परिस्थिति में इस विधि का उपयोग किया जाता है जिससे वह न करना सीख जाए कि उस वस्तु के स्थान पर किसी और वस्तु को देना। यानी कि भाई नंबर इंगित करना, यानी कि जैसे आपने दिया फिर आपको वापस देंगे,
जैसे आपको बताया भाई नंबर, यानी बच्चे को एक एप्पल दे दिया, मान लीजिए बच्चे को एक एप्पल दिया और दो बच्चे हैं, ठीक है, एक एप्पल दिया, दो बच्चे हैं, और एप्पल को क्या है, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, दो भागों में काट के डिवाइड कर दिया। फिर एक उस बच्चे को देंगे, एक दूसरे बच्चे को देंगे। तो अब हम उन दोनों को आपस में एप्पल देने के लिए कहेंगे। बच्चा जान गया, यानी कि एप्पल अगर आपने उसको दिया तो वो अपना एप्पल उन्हें दूसरे को देगा, यानी कि वो जान जाएंगे कि भाई मैं दूंगा तो मुझे भी मिलेगा, ये चीज़ बच्चे जान जाएंगे इसके द्वारा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कि भाई नियमों का उल्लंघन करना, जिसमें दे रखा है भाई कोई भी चीज़ जो नियमों के अनुसार हो, नियमों के अनुसार करना हो, बच्चे को नियम का पालन करना सिखाते हैं। जैसे चौक के स्थान पर डस्टर से लिखे तो, यानी कि भाई नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। इन्हें यहाँ पे नियमों का उल्लंघन के बारे में बताया जाता है। जैसे कि भाई हमने बोला कि पानी पी के सिंक गिलास में रखो, ठीक है, और वह क्या करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, गिलास को रखेगा नहीं, फेंक देगा। ये हो गया नियमों का उल्लंघन, ठीक है। तो क्योंकि कुछ भी मान लो कि वह कुल मिला के हमारी बात को नहीं मानेगा, इस चीज़ में ये बताया गया है, ये नियमों का उल्लंघन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास बाउंड्री, यानी कि भाई बच्चे को रोकेंगे कैसे, भाई उन्हें रोकथाम करेंगे, तो ठीक है। बाउंड्री जैसे कि भाई थे भाई कि बच्चे को रोकथाम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है कि भाई किसी भी वाक्य को हम बोलते हैं एवं उसको बीच में छोड़ देते हैं, उसे बच्चा पूरा करता है या बच्चे से पूरा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल शिक्षक भारत माता की बोलते हैं जय, भाई ठीक है। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि भाई जैसे कि रोकथाम में क्या करना पड़ेगा कि भाई बच्चे से बोला गया है कि बोलो भारत माता की जय, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, भारत माता की जय तो बोलेगा, लेकिन वह दो दो बार बोल देगा भारत माता की जय, जय जय, भारत माता की जय जय, ठीक है। तो उसका अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट, यानी रोकथाम करनी है उसकी, वह दो दो बार ना बोले। तो जिसके लिए हम उन्हें चॉकलेट देकर या नंबर देकर कहेंगे कि भाई, यहाँ उनसे कहेंगे कि भाई अगर तुम ये बोलोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, या फिर ऐसे कह देंगे कि भाई अगर तुम ये ऐसे दो दो बार बोलोगे तो तुम्हारे नंबर काटे जाएंगे, चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बच्चे को रोकथाम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास वस्तु के कार्य को हेर फेर करना अथवा उल्लंघन करना। किसी वस्तु के अथवा किसी पदार्थ का बच्चे को हो ज्ञान बच्चे को हो जाता है तो उससे परिचित होता है, तो अभिभावक अथवा शिक्षक जानबूझकर वस्तु अथवा पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। फिर आता है हमारे आदान प्रदान करना, पाने की क्रिया वस्तु का उल्लंघन करना चाहे समारोह। तो यहाँ पे जो ये लिख रखा है ना, वस्तु का की कार्य का हेर फेर करना अथवा उल्लंघन करना, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई आदान प्रदान करवा कर, यानी बच्चे को हम लॉयल बना सकते हैं आदान प्रदान करवा कर, तो आपको लिखना है आदान प्रदान करवा कर, ठीक है। तो आदान प्रदान करवा कर में क्या होगा कि भाई एक बच्चे से बोलेंगे कि टेडी बियर देंगे, एक बच्चे को एक से टेडी बियर मंगवाएंगे और एक से पेन मंगवाएंगे, ठीक है, और उनसे आपस में देने को कहेंगे, और वे देंगे भी, क्योंकि ये बात तो पहले जान चुके हैं, पिछली हमने बात करी थी भाई अगर वो देगा तो उसे भी मिलेगा, ठीक है। ये बात जान गया है बच्चा, क्योंकि अब वे लोअल बन चुके हैं, तो वह क्योंकि और वे एक दूसरे को देंगे कि ठीक है कि भाई हम देंगे ना तो हमें भी मिलेगा, ये बात बच्चे जान चुके हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं कि भाई छुपाने की प्रक्रिया। तो बच्चों में क्या होती है, छुपाने की प्रक्रिया होती है। तो छुपाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई बच्चे से टॉय मंगवाएंगे, खिलौने मंगवाएंगे, और उनसे टॉय लेकर छुपा देंगे, ठीक है। फिर उनसे कहेंगे कि रेड वाला बोर्ड के पीछे है, जिसका रेड वाला होगा वह जा करके ले लेगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चों में भी छुपाने की आदत होती है ना, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इस प्रक्रिया के अंदर परिचित वस्तु व्यक्ति पदार्थ को छुपा दिया जाता है और अमुक वस्तु की उपस्थिति के बारे में पूछते हैं कि भाई कहाँ रखी है। उदाहरण, कोई समूह में से कोई व्यक्ति को अलग कर देना और पूछना कि वह कहाँ गया है, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है कि बच्चों में छुपाने की प्रक्रिया होती है, यानी हाइडिंग प्रोसेस। तो छुपाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास कि भाई भूमिका को बदलना। तो भूमिका को किस प्रकार से हम बदलेंगे, उसके लिए बताया गया है कि भाई कुछ देर के लिए हम बच्चे को शिक्षक बनाते हैं, ठीक है। भाई बच्चे को कुछ देर के लिए क्या बना दिया, शिक्षक बना दिया, ठीक है। तो और हम बच्चे बन जाएंगे, तो उन्हें हम सिखाएंगे कि भाई हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं,
हम उन्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो उस चीज़ का उन्हें अनुभव कराएंगे। ठीक है। फिर हमारे आ जाता है कि भाई चाय समारोह। तो चाय समारोह में क्या होता है कि बच्चे अब लॉयल बन गए हैं। ठीक है, ये बात हम सभी जानते हैं, भाई बच्चे लॉयल बन चुके हैं। तो अब उनसे कहेंगे कि चाय के 5 गिलास लेकर के आओ। ठीक है, कि भाई चाय के 5 गिलास लेकर के आओ, और वो लाएंगे। ठीक है, और वे जानते हैं कि भाई सबको बराबर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब सेव काटा था तो आधा आधा मिला था दोनों को बराबर, तो वो जान चुके हैं इस बात को। तो 5 गिलास लाएंगे और सबको वे एक एक दे देंगे। ठीक है। फिर आता है 9वां कि भाई दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में भागीदार बनाकर, यानी कि प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है उन्हें उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल करके उन्हें उनकी उपयोगिता के बारे में, उनके जीवन से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या कि उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा इस चीज़ का। फिर आ जाएगा हमारे पास भाषा एवं कहानी सुनाकर, यानी कि कहानी सुनाना। तो सबको कहानी सुनाना कि कहाँ भाई कहाँ गया, क्या किया, आदि प्रश्न हम बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, यानी छोटी छोटी कहानियों को सुनने के बाद फिर प्रश्न पूछना। ठीक है, इससे बच्चे को क्या होता है कि संग्रह की वृद्धि होती है। संग्रह की मतलब कि जैसे कहानी सुनाएंगे तो वह दिमाग में रखेगा कि इतनी बड़ी कहानी, कहाँ गया, कैसे गया, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये थी आज की हमारी ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में वीडियोज़।